हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी विश्व धरोहर कब शामिल हुई। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनेस्को है क्या। ये सबसे पहले हम यूनेस्को को देखेंगे क्योंकि हम चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे एकदम आराम से। तो यूनेस्को, इसकी स्थापना 1942 में 4 देशों ने मिलकर की थी। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा फ्रांस, इन 4 देशों ने मिलकर यूनेस्को की स्थापना की थी। इसके लिए इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसका नाम था केम। केम का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यूनेस्को की स्थापना की गई थी और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें 44 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। परंतु जब यूनेस्को की स्थापना हुई तो इसमें केवल 37 देश ही इसके मेंबर थे। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। मुख्यालय इसका है पेरिस में। प्रेजेंट में मुख्यालय इसका पेरिस में है। इसके अब सदस्य देश है 195। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इसके क्या है, सदस्य देश हैं। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 देशों ने मिलकर की थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वो है एंड्रे अजोले। इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। यूनेस्को, अगर ये हमने देखा कि यूनेस्को है क्या, अब इसके और चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था कि पूरे देश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक दूसरे की शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और ऐतिहासिक चीज़ों को बढ़ावा देना और इसका प्रचार प्रसार करना। पूरी दुनिया में एक दूसरे के देश शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे की हेल्प करें, कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इसके कारण यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इसलिए यूनेस्को हर साल कुछ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक इमारतों को विश्व की विरासत धरोहर में शामिल करता है। तो ये देखिए यूनेस्को की कुछ विश्व विरासत धरोहर जो हम देखेंगे आगे, जो कि सांस्कृतिक इमारतें होती हैं और कुछ प्राकृतिक भी होती हैं। तो देखिए किस प्रकार है यूनेस्को विश्व धरोहर विभिन्न श्रेणियां। तो विश्व विरासत, अमूर्त धरोहर, क्रिएटिव नेटवर्क सिटी, और चौथी है मैप प्रोग्राम। मैप मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो स्टार्ट हुआ था 1971 में। 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। तो यूनेस्को विश्व धरोहर में जो विश्व विरासत होते हैं उसमें 3 श्रेणियां आती हैं जिसमें इमारतों को शामिल किया जाता है। एक होती है सांस्कृतिक श्रेणी, जिसको हम डिनोट करेंगे पिंक किसे, केसरी डॉट से। केसरी डॉट से यानी ऑरेंज डॉट से हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा आता है प्राकृतिक श्रेणी यानी नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम ग्रीन डॉट से कंसीडर करेंगे। आगे आती है मिश्रित श्रेणी, जिसमें सांस्कृतिक श्रेणी तथा प्राकृतिक श्रेणी दोनों को साथ में इंक्लूड किया गया है। तो इस प्रकार इन तीनों श्रेणियों में सांस्कृतिक और कुछ ऐतिहासिक इमारतों को यूनेस्को हर साल विश्व धरोहर में शामिल करता है। आगे अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो देख सकते हैं आप विश्व विरासत स्थल। सबसे पहले देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है इटली के पास और चाइना के पास, कंबाइन दोनों के पास। ये टोटल, ये जो डाटा है 2019 तक का है टोटल ये डाटा। तो टोटल है इटली और चाइना के पास 55 है। अभी जो रिसेंटली अभी कोई डाटा रिलीज़ नहीं किया गया है रिसेंटली में 2020 से, क्योंकि 2020 में अभी कोई रिलीज़ नहीं हुआ कि कौन कौन से नए विश्व विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। तो इटली जो है वो 55 के साथ और चाइना 55 के साथ पहले स्थान पे है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। और उसके बाद है स्पेन 48 विश्व विरासत स्थल के साथ तीसरे स्थान पे है। फिर जर्मनी 40 विश्व विरासत स्थल, फ्रांस 45, इंडिया में टोटल 38 हैं एज पर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। इंडिया में सांस्कृतिक श्रेणी में 30 है, प्राकृतिक श्रेणी में 7 हैं और मिश्रित श्रेणी में केवल 1 है विश्व विरासत स्थल। तो ये था यूनेस्को के क्या कहते हैं उद्देश्य। आगे अब हम देखेंगे यूनेस्को के मापदंड क्या है कि कोई सी इमारतें कैसे विश्व विरासत स्थल में शामिल होती हैं, उसके कुछ शर्तें या कुछ मापदंड हैं। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के मापदंड आप देख सकते हैं। मानव की रचनात्मक प्रतिभा, जैसे कि ताजमहल मानव की रचनात्मक प्रतिभा कि उसको कैसे बनाया गया है, उनकी क्रिएटिविटी, एक मानव की क्रिएटिविटी किसी इमारत को बनाने के लिए।
तो वो चीज़ें हैं विश्व विरासत में शामिल होती हैं। यूनेस्को विश्व विरासत में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद वास्तुकला, स्मारकीय कला, शहर की परियोजना, ऐसी चीज़ें विश्व विरासत में शामिल होती हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसका सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण हो, पुरानी कुछ कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़, तो वो चीज़ विश्व विरासत में शामिल होती है। इमारत मानव इतिहास से महत्वपूर्ण नमूना, कोई ऐसी पुरानी इमारत हो जिसका बहुत पुराना इतिहास हो, तो वो भी विश्व विरासत में शामिल होती है। उसके बाद प्रारंभिक मानव बस्ती, भूमि प्रयोग तथा समुद्र प्रयोग। नेक्स्ट आगे अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता वाला स्थान, जिसकी एक नेचुरल ब्यूटी हो, मतलब इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, ये कुदरत की तरफ से एक नेचुरल ब्यूटी हो, तो वो चीज़ भी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल की जाएगी। आगे जैव विविधता वाला उत्कृष्ट क्षेत्र, तो ये 7 चीज़ें हैं जो मेन है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने कांग्रेस अधिवेशन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जो अभी एनटीपीसी CBT 1 का जो पेपर हुआ था, उसमें कांग्रेस अधिवेशन लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कई शिफ्ट में तो 2 या 3 क्वेश्चन बने थे कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांग्रेस अधिवेशन। मैं इस वीडियो को ट्रिक की सहायता से बनाया हूँ, जिसमें आप इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखेंगे और ये आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगी कि किसने अध्यक्षता की, कब अध्यक्षता की, कौन से स्थान में अध्यक्षता की और उसका उद्देश्य क्या था, कोई विशेष उद्देश्य क्या था कांग्रेस अधिवेशन के विभिन्न अध्यक्षता की। और एक वीडियो अपलोड हुई है, ये भी है ट्रिक की, तो ये है भारत के जो राज्य हैं किन किन देशों के साथ सीमा लगाते हैं, तो उसकी ट्रिक है। और साथ में जो राज्य देश के साथ सीमा लगाते हैं उनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट का नाम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी है, क्योंकि ये भी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया था, तो CBT 2 में भी पूछने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा हैं। ये भी वीडियो आपको ट्रिक की सहायता से कराई गई है। नेक्स्ट अब हम करेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल। तो देखेंगे सबसे पहले 1983 में आगरा का किला को शामिल किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे बनवाया गया था अकबर के द्वारा। आगरा का किला यह है यमुना नदी के किनारे, इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। 1983 में 4 चीज़ों को शामिल किया गया था, तो ये था आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं तथा ताजमहल। आगे 1983 में अजंता की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, ये इसका जो कुछ पार्ट्स था पहले वो बनाया गया था अशोक के द्वारा। इसका जो संबंध है वह है बौद्ध धर्म से संबंध है। इसका कुछ पार्ट्स अशोक के द्वारा बनाया गया था, बाद में फर्दर एडिशन हुआ इस मंदिर में, और इसमें गुप्त शासकों के द्वारा बाद में बनाया गया इस गुफा को। आगे 1983 में एलोरा की गुफाएं, तो 1983 में एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, तो इसके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ये बनाया गया बौद्धों के द्वारा बनाया गया था। इस गुफाओं की इसमें कुछ खासियत ये है कि इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से लेके 12 तक जो संबंध है, 1 से 12 तक जिसका संबंध है वह बौद्ध धर्म से है। उसके बाद 13 से लेके 29 तक जो गुफाएं हैं उसका संबंध हिंदू धर्म से है। उसके बाद 30 से लेके 34 तक जो गुफाएं हैं उसका संबंध जैन धर्म से है। एलोरा की गुफा का जो फोटो है वो 20 के नोट के पीछे अंकित है। आगे 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ये तो हम सबको पता ही है। ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। इसमें जो पूछा जाता है आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर कौन था, तो जिसने इसका डिज़ाइन तैयार किया था वो था उस्ताद अहमद खान लाहौरी, ताजमहल का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे 5वां 1984 में 2 चीज़ों को शामिल किया गया, महाबलीपुरम के स्मारक तथा सूर्य मंदिर। इसका ये देखिए मैंने किस डॉट के साथ कंसीडर किया है, ऑरेंज डॉट के साथ। तो जो ऑरेंज डॉट के साथ जिसका कंसीडर है वह है सांस्कृतिक विरासत, जिसका संबंध ग्रीन डॉट के साथ है वह है प्राकृतिक श्रेणी में। ये प्राकृतिक श्रेणी में आती है, वो आती है सांस्कृतिक श्रेणी में। तो डॉट से भी आप सब चीज़ों का पता लग जाएगा कि कौन सी श्रेणी में आती है। महाबलीपुरम के स्मारक यह है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। आगे सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा पुरी में स्थित है,
इसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक बनाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम, और यह है नरसिंह देव प्रथम, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर 10 के नोट के पीछे सूर्य मंदिर का ही फोटो अंकित है। कोणार्क में इसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को। 1985 में मानस वन्यजीव अभयारण्य तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों चीज़ों को शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, लेकिन मैंने शायद गलती से इसमें कर दिया है मानस वन्यजीव अभयारण्य में, परंतु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे हम देखेंगे, सबसे पहले 1985 में मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, जो कि असम के चिराग में स्थित है, और ये फैला है 50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में। नेक्स्ट आगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये गलती से इस पर चला गया है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सबसे पहले 1916 में काजीरंगा को गेम सेंचुरी में कंसीडर किया गया था। सबसे पहले जो ये घोषित हुआ, तो सबसे पहले 1916 में ये था, क्या था? गेम सेंचुरी। उसके बाद 1950 में ये बना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1950 में बना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया, यानी काजीरंगा को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में। तो इसे 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये फैला है 2783 हेक्टेयर में फैला है ये। 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था, 1982 में। यह है नेचुरल चीज़, इसके कोई निर्माण करता नहीं है, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए ये वाला कॉलम है खाली है। नेक्स्ट आगे 1986 में गोवा का चर्च, जो कि गोवा में स्थित है, इसे बनाया गया पुर्तगालियों के द्वारा, इसके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट 1986 में फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में स्थित है, इसे बनाया गया अकबर के द्वारा। तो ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 1986 में फतेहपुर सिकरी को। 1986 में हम्पी अवशेष, जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसे विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। हम्पी यह है 50 के नोट के पीछे हम्पी का ही चित्र अंकित है। यह है कहाँ पे? यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी अवशेष है। और इसमें इसका जो संबंध है वो है हिंदू प्लस जैन, इनमें दोनों के मंदिर हैं, हिंदू तथा जैन, इसमें दोनों के ही मंदिर हैं। नेक्स्ट आगे 13 नंबर 1986 में खजुराहो मंदिर को भी शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, खजुराहो मंदिर के, और इसका संबंध भी हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों से है, बनाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। आगे 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं, चोल मंदिर तथा पंटालंग के स्मारक, इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि मुंबई में स्थित है, इसे बनाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसकी जो पहली गुफा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म के शिव भगवान जी से संबंधित है एलिफेंटा की पहली गुफाएं, जबकि जो दूसरी गुफा है वो है बौद्ध धर्म से संबंध है, इसका बौद्ध धर्म से संबंध है। आगे चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये बनाया गया चोलों के द्वारा 1987 में, इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो चोल मंदिर 1987 में शामिल किया गया था। आगे 1987 में पट्टाक्कल के स्मारक जो कि कर्नाटका में स्थित है, ये पल्लव राजों के द्वारा बनाया गया था, इसका संबंध भी जैन तथा हिंदू धर्म से है। पट्टाक्कल के स्मारकों का इसे बनाया किसने था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पल्लवों के द्वारा तो चलो बनाया ही गया था, लेकिन इसे बनाया किसने था? इसे बनाया था लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य को समर्पित करने के लिए ये बनाया गया था पट्टाक्कल के स्मारक। किसके द्वारा? लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य को समर्पित ये बनाया था। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी शामिल किया गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। किस श्रेणी में? प्राकृतिक श्रेणी में, यानी नेचुरल ब्यूटी में। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इसे उत्तराखंड में जो स्थित है चमोली में, इसे शामिल किया गया था।
सबसे पहले हम देखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो 1977 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद में 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, जो कि फैला हुआ है 6,39,000 एकड़ में। मैंग्रोव वन इसी में पाए जाते हैं। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इसमें फूलों की घाटी भी है। 1988 में जो शामिल किया गया यूनेस्को में वो था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, परंतु फूलों की घाटी को बाद में शामिल किया गया। कब? 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था। यही चीज़ आपने समझनी है। 1988 में जब नंदा देवी शिव राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में जब ये एक्सटेंड हुआ, कुछ चीज़ें और एक्सटेंड हुई 2005 में, वो थी फूलों की घाटी। तो 2005 में फूलों की घाटी को भी शामिल कर दिया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसे 1988 में शामिल किया गया था, जैसे इसमें लिखा ही है। 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 1982 में किसे? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। इससे पहले ये क्या था? तो इससे पहले ये था गेम सेंचुरी ये था, जिसे 1939 में गेम सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। आगे 1989 में सांची का स्तूप को शामिल किया गया, जो कि 2000 नोट के पीछे इसका चित्र अंकित है। भोपाल में स्थित है और इसे बनाया गया था अशोक के द्वारा। 1993 में हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसे बनवाया था हाजी बेगम ने, इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट आगे 1993 में कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, परंतु इसे मुकम्मल किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था इसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार को कंप्लीट इसके द्वारा ही किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बना था अभी हाल में ही एनटीपीसी के एग्जाम में कि कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है कुतुब मीनार के अंदर मस्जिद। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। इसके अंदर सीढ़ियाँ कितनी है? वो है 379 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर। आगे माउंटेन रेलवे, पश्चिम बंगाल के स्थित माउंटेन रेलवे को 1999 में शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। सबसे पहले 1999 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। उसके बाद 2005 में नीलगिरी की पहाड़ियों को शामिल किया गया। उसके बाद 2008 में कालका शिमला के क्षेत्र को शामिल किया गया था। ये सभी तीनों चीज़ें माउंटेन रेलवे के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट आगे 2002 में महाबोधि मंदिर, जो गया में स्थित है, बनवाया गया था अशोक के द्वारा। आगे 1903 में भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 2004 में चंपानेर पावागढ़ पार्क को शामिल किया गया, जो कि गुजरात के पंचमहल में स्थित है। 2004 में ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी शामिल किया गया था, जो कि स्थित है मुंबई में। बनवाया किसने था? बनवाया था विलियम स्ट्रीप ने बनवाया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसका जो हेड क्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये हेड क्वार्टर भी है सेंट्रल रेलवे जोन का। पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल इसका पहले नाम था, परंतु 1996 में इसका नाम बदला गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसकी जो शुरुआत हुई थी इस टर्मिनल की 1987 में हुई थी, जब इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। आगे 2007 में दिल्ली के लाल किले के दो को भी शामिल किया गया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में, जो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है लाल किले से रिलेटेड कि इसके अंदर कौन सी मस्जिद है, तो इसके अंदर मस्जिद है कौन सी? मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, परंतु जो इसके अंदर मस्जिद स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि लाल किले के अंदर कौन सी मस्जिद है, वह है मोती मस्जिद। आगे जंतर मंतर, जयपुर में स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 2010 में शामिल किया गया, जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। सवाई जयसिंह ने
और जंतर मंतर भी बनवाए थे, जैसे दिल्ली का जंतर मंतर, उज्जैन का जंतर मंतर, वाराणसी तथा मथुरा। इन 4 जगह और भी जंतर मंतर बनवाए थे राजा सवाई सिंह ने। आगे नेक्स्ट जो शामिल किया गया 1900 में, 2012 में 29वां पश्चिमी घाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था, जिसे शायदरी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। शायदरी पहाड़ियाँ ये प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। और ये कौन कौन से स्टेट कवर करता है, तो ये करता है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट्स को कवर करता है। आगे 30वां जो है वो किले हैं, राजस्थान के इम्पोर्टेंट किले हैं जो राजपूतों के द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें है चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला। तो ये सब चीज़ें जो है शामिल की गई थी। 13 में हुई कौन सी, चित्तौड़गढ़ किला। आगे रणथंभौर किला 2014 में आप देख सकते हैं। आगे जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला, ये सब चीज़ें हैं जो शामिल की गई थी कब, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। आगे 2014 में शामिल की गई रानी की वाव, जो कि पाटन गुजरात में स्थित है। पाटन गुजरात में स्थित रानी की वाव रानी उदमती के द्वारा बनाया गया था, तो इसे शामिल किया गया था 2014 में। रानी की वाव जो 100 की नोट के पीछे इसी का चित्र अंकित है। नेक्स्ट आगे 2014 में शामिल किया गया था ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को 2014 में शामिल किया गया था। कुल्लू हिमाचल में ये स्थित है। ये शामिल किया गया प्राकृतिक श्रेणी में। और ये है कौन सी वाली, ऑरेंज में जो कंसीडर है वो है सांस्कृतिक श्रेणी। तो नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा सिटी है पूरी, नालंदा को ही शामिल किया गया था 2016 में सांस्कृतिक श्रेणी में, जो कि बिहार में स्थित है। इसका संबंध है बौद्ध से, ज़्यादातर इसका संबंध है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे बनवाया था कुमारगुप्त ने, ना कि पूरे नालंदा को। जो गुप्त शासकों में ही इसका ज़्यादातर उत्पन्न हुआ, ये इसका जो निर्माण जो है ज़्यादा गुप्त शासक काल में ही हुआ था, परंतु जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे कुमारगुप्त ने बनवाया था। आगे 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क शामिल किया गया। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ है जो मिश्रित श्रेणी में शामिल है, तो वह है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। इसे लाल डॉट के साथ कंसीडर किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक श्रेणी तथा क्या सांस्कृतिक श्रेणी दोनों मिक्सअप में इसे शामिल किया गया है। इसे मिश्रित श्रेणी का नाम दिया जाता है। राष्ट्रीय क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। ये प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों श्रेणी में शामिल है। आगे 2016 में ली काबूर्सियन के स्थापक कार्य, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, इसे शामिल किया गया था 2016 में। 2017 में शामिल किया गया अहमदाबाद शहर, जो कि गुजरात में स्थित है। 2018 में विक्टोरिया आर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है, 2018 में शामिल किया गया। 2019 में जयपुर सिटी को शामिल किया गया है। गुलाबी शहर जयपुर सिटी राजस्थान में स्थित जो है, गुलाबी शहर जिसे कहा जाता है, पूरी जयपुर को ही शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।